नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, हमको फ़ोन कर दिया हम सेक्रेटरी हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है। हाँ, बोले ठीक है, वो भी आएगा 1-2 दिन। जिस दिन हम जीतेंगे सब सेक्रेटरी को नीचे बैठाएंगे, कान में सबको पकड़ पकड़ के दिखाएंगे कैसे कैसे लोग गड़बड़ करते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, कमीशन, टेंडर में कमीशन, बालू में कमीशन, कोयला से कमीशन से हमको लेना देना नहीं है। जो गलत तरीके से ज़मीन बिक्री का कमीशन से हमको लेना देना नहीं है। हमको इस राज्य का हित और कल्याण से हमको लेना देना है और हम अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो लगातार 1-2 दिनों से जो है जेक में जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था और जो है सोशल मीडिया में ये पेपर घूम रहा था, लेकिन जेक के जो चेयरमैन है इसको मानने से इनकार कर रहे थे। हालांकि लास्ट में जो है एग्जाम लेने के बाद देवेंद्र नाथ महतो के आंदोलन के तर्ज पर जो है झुकना पड़ा। झुकने के बाद जो है दोनों परीक्षा को रद्द कर देनी पड़ी। देवेंद्र जी, लगातार आप जेक के चेयरमैन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, मिले भी थे, मिलने के बाद सबूत भी दिए थे कि ये पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन घूम रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन मानने के बावजूद भी जो है, आपके सबूत देने के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम को कंडक्ट कराया और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद अंतिम में जो है आपके आंदोलन के करने के बाद जो है वहाँ पे परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं जी? उन लोग को लग रहा था कि जैसे कि हिंदी का भी लोग ने पेपर लीक किया था जी, और हिंदी का परीक्षा हुए 3 दिन बीत चुका और उसको ये लोग कैंसिल नहीं किया। उसी तर्ज पर विज्ञान का भी पेपर लीक करके हम पार हो जाएंगे, इसको हम रद्द नहीं करेंगे। चूँकि देवेंद्र नाथ महतो जिस पेपर लीक का सबूत आया है, इतिहास गवाह है कि उसको हम आंदोलन से निर्णय लिए हैं, फैसला लिए हैं, रद्द कराए हैं। चाहे वो तारीख इतिहास भूल नहीं सकता है। 31 जनवरी 2024 का तारीख वो तारीख है कि जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन के दौरान, आंदोलन के मैदान से दबाव से जेएसएससी को आधिकारिक नोटिस जारी किया हुआ था उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, और परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। हालांकि उस पर मेरे ऊपर लाठी खाना पड़ा, हालांकि उस समय मेरे ऊपर FIR हुआ, लेकिन राज्य के छात्रों को न्याय मिला था। आज इतिहास में दूसरी बार 20 फरवरी 2025 को झारखंड अधिविद्य परिषद जेक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी अपना 10वीं और 12वीं परीक्षा में जो 10वीं का हिंदी और विज्ञान का जो परीक्षा था उसको रद्द किया जी। इसका जो ठोस सबूत है पेपर लीक का, हमने 1 दिन पहले यानी कल ही सचिव श्री जयंत सिन्हा जी को सौंपा था। पूरा ठोस सबूत, वार्ता हुई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये डिजाइन मेरा जेक का है, ये नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा हो ही नहीं सकता है। हमारा क्वेश्चन उपायुक्त के अंडर ट्रेजरी में लॉक रहता है, सील्ड रहता है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, कोई आंख नज़र तक नहीं दे सकता है। पेपर लीक होने का कोई सवाल नहीं है। उसी तरीके से हिंदी को तो पार ही कर दिया था स्वीकार करने से। हम बोले ठीक है, 20 तारीख आने दीजिए, परीक्षा का समय पहुंचने दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जो भी सबूत सौंपता है वो पत्थर का लकीर है, इतिहास गवाह है। और हमने सौंपा था और देखिए जैसे ही परीक्षा शुरुआत किया गया, मेरा सौंपा हुआ प्रश्न पत्र को जेक के द्वारा मिलान किया गया, जो हूबहू पाया गया। हूबहू पाने के बाद उन लोग मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा, आप फ़ोन भी कर रहे हैं? जी, चेयरमैन डॉक्टर नटवा हंसदा जी को भी और सचिव जयंत सिन्हा जी, मिश्रा जी को भी। ये लोग फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने घोषणा किया कि आह्वान किया कि जेक कार्यालय के समक्ष जाकर के आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है। और आंदोलन के दौरान से हमने अगर परीक्षा रद्द किया जाए और अगर नहीं करते हैं तो हम ऐलान कर दिए थे कि कल पूरा झारखंड बंद होगा, पूरा झारखंड चक्का जाम रहेगा। और मेरे द्वारा घोषणा किया गया झारखंड बंदी और चक्का जाम के दबाव के परिणाम से जेक ने झोंका और अंततः अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो आज इस पेपर लीक से, जिसमें 7.5 लाख के आसपास छात्र शामिल हुए थे, इतना बड़ा परीक्षा जो मैट्रिक में ही अगर भ्रष्ट कर दिया जाएगा यहाँ के नौजवान को, तो आगे कैसे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। पेपर लीक होने से हमारा झारखंड प्रदेश शहीदों का भूमि, वीरों का भूमि कलंकित हो गया है। इसीलिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी को और जेक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा जी को हम इस्तीफा का मांग करते हैं।
और साथ ही साथ जो यह पेपर लीक का प्रकरण है, इसका उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई से जांच का मांग करते हैं और जो भी दोषी अधिकारी है उस पर इतना बड़ा कठोर कार्रवाई हो कि कोई पेपर परीक्षा होने वाली पेपर पर जिससे यहाँ का बच्चा का भविष्य पैक रहता है उसमें आंख भी करने के लिए उसका आंख फूट जाए, ऐसा डर हो, उसका कलेजा कांप जाए, उसका हाथ पांव काम न करे, ऐसा डर हो कोई अगला आदमी को इस तरह का करने के लिए। देवेंद्र जी, अभी आपके आंदोलन के असर की वजह से जो है कौन कौन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, कौन कौन कक्षाओं का? जेक द्वारा आयोजित 10वीं का हिंदी विषय और विज्ञान विषय को, इससे पूर्व जेएसएससी द्वारा आयोजित जो सीजीएल परीक्षा था जो 31 तारीख को किया गया था, उस समय जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था और साथ ही साथ जो है कि कई अधिकारी पदाधिकारी जेल में भी हैं। तो इस बार भी जो गिरोह का असली सरगना बड़ा मगरमच्छ को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के जो माननीय लोग हैं जिसको जनप्रतिनिधि बनाया है यहाँ का जनता वोट दे करके, उसको फुर्सत नहीं है कि कौन सा बालू गाड़ी कमीशन नहीं दिया है इसको देखने में। अच्छा। कौन सा टेंडर में कमीशन नहीं लिया है, उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है कि कौन थानेदार से मेरा तालमेल से हम लूटेंगे, कौन सा वीडियो सीओ को अपना क्षेत्र में बुलाएंगे और हम उगाही करेंगे। इसी में तो लग गए सब। उसको कहाँ दिखता है कि यहाँ पेपर लीक हो रहा है, यहाँ छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, राज्य कलंकित हो रहा है। देवेंद्र नाथ महतो कुछ न होते हुए एक साधारण सा गरीब किसान का बेटा होते हुए राज्य को कलंकित का उजागर किए हैं, भ्रष्ट व्यक्तियों का उजागर किए हैं 2-2 बार। जिस दिन जीतेंगे हम आपका चैनल में वादा करते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी को हम राज्य से बाहर करेंगे और ऐसा उसको कठोर कार्रवाई कराएंगे कि दुनिया का आँख फूट जाएगा जो ऐसा काम करने का सोचेगा। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज बताइए, कलेजा कांपेगा उसका, रूह कांपेगा, हाथ पांव काम नहीं करेगा उसका। देवेंद्र नाथ महतो ऐसा हालत करेगा क्योंकि हमको ट्रांसफर, पोस्टिंग, कमीशन, टेंडर में कमीशन, बालू में कमीशन, कोयला से कमीशन से हमको लेना देना नहीं है। जो गलत तरीके से जमीन बिक्री का कमीशन से हमको लेना देना नहीं है। हमको इस राज्य का हित और कल्याण से हमको लेना देना है और हम अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कितना कोई शिक्षा सचिव को हम फोन किए थे कल। क्या बोल रहा है शिक्षा सचिव फोन में जब हमारे साथी फोन करके बात किया देवेंद्र नाथ महतो जी बात करेंगे तो हमको बोलता है देवेंद्र नाथ महतो जब बता रहे हैं उसको कि पेपर लीक हो गया है, वायरल हो रहा है, जेक ने इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। जेक जो है कि आपके अधीन है शिक्षा सचिव महोदय, आप इस पर संज्ञान लीजिए। साफ साफ कह रहा है तुम हमको एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, हमको फोन कर दिया हम सेक्रेटरी हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है। हाँ बोले ठीक है, वो भी आएगा 1-2 दिन। जिस दिन हम जीतेंगे सब सेक्रेटरी को नीचे बैठाएंगे, कान में सबको पकड़ पकड़ के दिखाएंगे कैसे कैसे लोग गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं। ऐसे देख रहे ना अभी क्या कर रहा है, सब विभाग में खाली अभी लूट मार चल रहा है, भ्रष्टाचार का उगाही हो रहा है, एकदम चरम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर लीक का तो मजाक कर दिया है इन लोग, इतना जो है कि हावी हो गया, मैट्रिक तक को नहीं छोड़ रहा है ये लोग। अच्छा एक चीज बताइए, नौकरी का क्या करेगा? हम बता रहे हैं ना, अभी मद्य निषेध उत्पाद विभाग में अभी प्राइवेट को निजी हाथों में जब टेंडर करने वाला है वहां भी बाहरी को पैसा मोटा रकम लेकर के लोग करेगा और हम बाहरी को देगा तो हम ताला जोड़ेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जेएसएससी सीजीएल में जब पेपर लीक होता है तो 25 लाख 20 लाख का दावा करते हैं, अब मैट्रिक में जब पेपर लीक होता है कितना का दावा कर रहे हैं? ये लोग 7.5 लाख छात्र को बेचा है। नहीं, छात्र का तो बेचा है, लेकिन कितना में बेचा है? अरे ये लोग देखिए कितना में बिका है, इसका ठोस सबूत नहीं है। कोई बोल रहा है 3,000, कोई 3,500, कोई 2,000। तो समझ रहे हैं कि अरबों अरब रुपया में यहाँ बेचा गया। समझ रहे हैं, ट्रेजरी के अंदर लॉक है, सील्ड है, उपायुक्त के अंडर है, जहाँ नजर नहीं पहुँच सकता आदमी का, वहाँ से सील्ड टूट के पेपर को बाहर किया जा रहा है। ये कितना बड़ा मामला है। नहीं, ये तो गिरोह है। लेकिन एक चीज बताइए, झारखंड राज्य में बहुत सारे पार्टियां हैं, बीजेपी हो, आसू हो, या तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जेल कैंप के नेतृत्व में ही इस तरह से क्रियाकलाप क्यों अपनाई जाती है? हमको इस चीज का जानकारी दीजिए। क्या आप लोग एक दासक बनाना चाहते हैं क्या? बाकी जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं उन लोग को कमीशन लेने में फुर्सत नहीं। उन लोग नजर गड़ाए हुए हैं, कहाँ से किसका ट्रांसफर करेंगे, किसका पोस्टिंग करेंगे, कहाँ से कमीशन लेंगे, कहाँ से उगाही करेंगे, कहाँ से बालू का पैसा उठाएंगे, कोयला का पैसा उठाएंगे, जमीन का जो है कि गलत तरीके रजिस्ट्री कराएंगे,
कराएंगे, इससे फुर्सत बाहर होगा तब ना गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी दलित पीड़ित का आदमी सोचेगा हक अधिकार का। इन लोग का लेना देना ही नहीं, जान रहा है कि चुनाव आएगा, यहाँ तो आदमी अनपढ़ है, यहाँ अशिक्षा है, मैया सम्मान का नाम से ले लेंगे, फिर वोट और सत्ता में बैठेंगे। ये लोग तो यही स्ट्रेटजी अपनाता है और करता क्या है। और 5 साल जो है कि हम लोग लाठी खाते हैं, केस खाते हैं, जेल खाते हैं, और पब्लिक भी लास्ट में बोलता है कि जो तेल भरने देगा उधर ही हम घूमने जाएंगे। तो हम लोग भी लाचार हैं, बेबस हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो एक साइड जो है छात्र को ये हिदायत देते हैं कि आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम लिखिए, अच्छा से पढ़िए, मोटिवेट होइए, मोटिवेट करने का काम करते हैं, लेकिन एक साइड देवेंद्र नाथ महतो जो पेपर लीक होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं और एग्ज़ाम को ही कैंसिल करवा देते हैं। छात्र किस ओर जाएंगे? किसका गलती है जो छात्र झेल रहे हैं? छात्र का है, कोई गलती नहीं है। छात्र का उज्जवल भविष्य का कामना, छात्र का परीक्षा का शुभकामना हम लोग सभी दिए थे, माननीय विधायक जी भी हमारे दिए थे, लेकिन उनका मेहनत को इस तरीके से पानी फेरा जाएगा, उनका भविष्य को बेचा जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरीके से कलंकित करेगा इस राज्य को। और आज देखिए इस तरीके का कलंकित किया गया कि एक स्टूडेंट छात्र जो अपना करियर का संघर्ष में वो अपना जीवन का पहला इम्तिहान देता है, वहीं पे उसको सिखाया जाता है भ्रष्टाचारी का, वहीं पे उसको सिखाया जाता है गलत काम करने का, और वहीं पे जो ग्रामीण इलाका में बड़ा मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो छात्र बड़ा मुश्किल से खेत में जंगल में काम कर के पढ़ाई करते हैं, उनका मेहनत को पानी में फेर करके जो खुरापात करते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, उनका 1 घंटा पढ़ करके वो ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। इससे आने वाले दिनों पे जो उनका इस क्षेत्र में जो करियर के क्षेत्र में जो लंबा कठिन परिश्रम करने का जो दौर आएगा, आगे जा कर के जो आज के जो मैट्रिक देने वाले छात्र हैं, जो कल के डॉक्टर हैं, IAS है, इंजीनियर है, IPS है, वो कैसे संघर्ष करने में मनोबल मिलेगा, ये बड़ा बात है। इसीलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए, एकदम हर हाल में लगना चाहिए, कड़ी कार्रवाई हो, और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी और जैक चेयरमैन डॉक्टर नटवर हांसदा जी को इस्तीफा देना चाहिए। इससे राज्य को कलंकित हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हम देवेंद्र नाथ महतो से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो का आंदोलन होता है तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। आज भी वही हुआ, निष्कर्ष निकल के आया, जैक अध्यक्ष को जो है झुकना पड़ा और एग्ज़ाम को जो है कैंसिल करना पड़ा। जो 2 एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, उसको एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल होने के बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो ये कह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गिरोह है गिरोह को पकड़ में होनी चाहिए। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।